Hello students, hope you all are doing well. So in today's video, we are going to know about the stoichiometry. Stoichiometry क्या होती है और किन चीज़ों पे अप्लाई होती है? Basically, it's the first chapter of chemistry first year. तो आज की वीडियो में stoichiometry की सारी हम रूट्स पढ़ेंगे कि stoichiometry बेसिकली है क्या। तो stoichiometry is the branch of chemistry in which we study about reactants and product. स्टैटियोमेट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम स्टडी करते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में। अच्छा, यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, स्टैकियोमेट्री इज द यूज ऑफ proportions or ratios to determine quantities, usually masses and volume of reactants and product in a chemical reaction. स्टैकियोमेट्री बेसिकली एक प्रोपोर्शन बताती है डिटरमाइन करने की क्वांटिटीज को। बेसिकली वी हैव टू टाइप, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी में हम नंबर्स की बात करते हैं, तो स्टैटियोमेट्री क्वांटिटी बताती है मासेस की, वॉल्यूम्स की, जो कि रिएक्टेंट में होती है और फिर आगे जाके प्रोडक्ट बनाती है। तो अब हम इसके बारे में और मज़ीद पढ़ेंगे कि स्टैकियोमेट्री में हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करते हैं। एक यहाँ एग्जांपल है, रिएक्टेंट्स में हमने कंसंट्रेशन में ले लिया हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को। हमारे पास 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के और 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। अब ये 2 एटम्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जाके एक प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि H2O है। H2O वाटर को कहते हैं। अब यहाँ हमारे पास रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ जिसको हमने वाटर का नेम दिया। ऐसे करके करके हमारे पास बहुत सारी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एग्जांपल्स हैं। उनमें से हम अभी एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि NaCl की है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि 2 सोडियम है और 2 क्लोरीन है रिएक्टेंट में, और फिर वो फर्दर जाके हमारे पास 2 सोडियम और 2 क्लोरीन बन रहे हैं। तो अब हमारे पास बन गया NaCl। NaCl हमारे पास रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बना जिसे हम सॉल्ट कहते हैं। NaCl हम सॉल्ट को कहते हैं। ओके, अब हम इसको आगे फर्स्ट ईयर की बुक से डिस्कस करते हैं। तो यहाँ मैंने सिंटैक्स बुक, फर्स्ट ईयर की न्यू बुक, जिसका टॉपिक स्टैकियोमेट्री है, उसका इंट्रोडक्शन है, द स्पिरिट ऑफ केमिस्ट्री इज रिकॉग्नाइज्ड इन इट्स प्रैक्टिकल नेचर। केमिस्ट्री की वैल्यू प्रैक्टिकल नेचर में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और फिर हमारे पास just imagine how useful it could be to determine the amount of products from when known quantities of reactants undergo a chemical change. Just आप imagine करें कि आपके पास known quantities हो और जो आगे जाके रिएक्टेंट से एक केमिकल चेंज करते हैं। थिंक अबाउट एन ऑटोमेटिव इंजीनियर स्टडिंग फ्लू गैसेस। अच्छा, ऑटोमेटिव इंजीनियर कार मैन्युफैक्चरर हो सकता है, कार मेकर हो सकता है, कार डिजाइनर हो सकता है, और उससे रिलेटेड पार्ट्स जो बनाते हैं हम उन्हें ऑटोमेटिव इंजीनियर कहते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक और वर्ड यहाँ पर है जिस फ्लू गैसेस। अच्छा, गाड़ियों में जो गैस जल जाती है और फ्लू गैसेस रिलीज होती हैं और उसे हम फ्लू गैसेस कहते हैं, जो कि मतलब फ्लू गैसेस बनकर रिलीज होती हैं, वो फ्लू गैसेस होती हैं। देन द नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास है वो केमिकल चेंज। थिंक अबाउट, ये तो हमारा कर लिया था हमने। व्हाट अमाउंट ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस विल बी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कंबस्शन ऑफ गैसोलीन इन द इंटरनल कंबस्शन इंजन। कंबस्टन इंजन से कितनी गैसेस जो हैं वो कंबस्ट होंगी गैसोलीन की फॉर्म में। अच्छा, एक और एग्जांपल यहाँ है, और सपोज यू आर इन योर किचन टू मेक 12 कप ऑफ डिलाइटफुल कॉफी विद एडुकेट क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड मिल्क। अच्छा, वो कह रहे हैं कि सपोज करें कि आप किचन में हो और 12 कप्स आपको कॉफी बनानी हो विद एडुकेट क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड मिल्क के साथ। You need to calculate the proportion of each ingredient
टू बी एडेड। अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि कितनी क्वांटिटी में शुगर और मिल्क है। यू वॉन्ट बी एबल टू कंसीव द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस विदाउट द नॉलेज ऑफ स्टेक्योमेट्री। अब इसके बगैर जो है स्टेक्योमेट्री के बगैर आप जो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कितनी क्वांटिटी में शुगर और मिल्क लिया। हमारे पास है स्टैक्यूमेट्री, ग्रीक स्टैक्यून, एलिमेंट एंड मेट्रोन, मेजरमेंट। ये सारी चीजें जो कि मैं आपको बताऊंगी। और हमने ऐसे पढ़ लिया है कि रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज अ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशन। ये सारी वही चीजें हैं जो मैंने आपको पहले बता दी हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज है, यू नो दैट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस केमिकली कंबाइंस टू फॉर्म वाटर। ये वाली एग्जाम्पल भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अच्छा जी, इसमें वही एग्जांपल्स मेंशन है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। और रिज्यूम हुआ हुआ है, इसको सही करते हैं। Conclusively, stoichiometry tells us what amount of each reacting species we require to consume completely right amount of products. हमें स्टैक्योमेट्री बताती है कि कितना अमाउंट है रिएक्टिंग स्पीशीज का जो हमें रिक्वायर है कंज्यूम करने के लिए डिजायर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कि एक चाय के एग्जांपल के उसमें चीनी पत्ती जाती है प्रोडक्ट बनाने के लिए। ऑल्दो स्टैक्योमेट्री इज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर सॉल्विंग डाइवर्स प्रॉब्लम्स इन लेबोरेटरी, केमिकल इंडस्ट्रीज, इंजीनियरिंग, फूड मैन्युफैक्चरिंग, pharmaceuticals and many other field of science। आप ये कह रहे हैं कि स्टेक्योमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट डाइवर्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, जैसे कि लेबोरेटरी के और केमिकल इंडस्ट्रीज के, इंजीनियरिंग के, फूड मैन्युफैक्चरिंग के, फार्मास्यूटिकल्स के और अदर फील्ड्स ऑफ साइंस। बट इट इज बेस्ड ऑन द assumption that reactant molecules are completely converted into product। अच्छा, और ये जो है बेस करता है assumption के जो reactant के molecules हैं वो जो है वो पूरी तरीके से प्रोडक्ट बन गए हैं। In fact, many chemical reaction are reversible to some extent। इनमें से बहुत सारे जो रिएक्शंस हैं वो रिवर्स हो जाते हैं some extent, यानी थोड़ी हद तक। Further, in some chemical processes side reaction also occur। लेकिन जो और भी प्रोसेसेस होते हैं, केमिकल प्रोसेसेस, साइड रिएक्शंस उनमें होते हैं। तो आज के लिए बस यहीं तक। और अगर आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टर्न ऑन कर दें ताकि जो आगे के लेक्चर्स मैं जब भी अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू।